आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है उस दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जो अलग अलग समय पर जिन दार्शनिकों ने अपना योगदान दिया और अपना दार्शनिक मत अपने स्वयं की अनुभूति के साथ अपने स्वयं के विश्लेषण के साथ लोगों के पास पहुंचाया, ऐसे ही दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचाने का यह प्रयास है। और ये जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का ये जो परिचय हमारे पास पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ी सहायता की है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के उस शोध अध्ययन ने, जिस शोध अध्ययन को उन्होंने विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस शीर्षक के साथ छापे हैं। तो सबसे पहले तो आज की इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले इस अनमोल कार्य के लिए हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग जिस दार्शनिक के दर्शन को और उनके दार्शनिक चिंतन को आपके पास पहुंचा रहे हैं, वह है शांतिदेव, आचार्य शांतिदेव। एक ऐसे माध्यमिक दार्शनिक जिनका दर्शन अपने आप में बड़ा अनूठा रहा और बोधिचर्या अवतार, ये जो उनका जो पुस्तक है, ये पुस्तक भी आज तक बड़ा ही मार्गदर्शक पुस्तक रहा है। वो उन सब छात्र छात्राओं के लिए, शोध अभ्यर्थियों के लिए, अध्यार्थियों के लिए, अध्ययनकर्ताओं के लिए, जिन लोगों ने दर्शन शास्त्र को अपने अध्ययन का विषय चुना है। तो आचार्य शांतिदेव की इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि आचार्य शांतिदेव ये बताते हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा बोधिसत्व जो होता है वो केवल परहित के लिए आचरण करता रहता है। अब इसमें एक और बात आचार्य शांतिदेव समझाते हैं और वो बात है कि समृद्धि सत्य की जो भ्रम मात्रता है। तो ये क्या है समृद्धि सत्य की भ्रम मात्रता? तो शांतिदेव इसे समझाते हैं और अपनी पुस्तक में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि माध्यमिकों के मत में समृद्धि का अर्थ है कोई भी धर्म स्वतंत्र नहीं होता। वो धर्म मतलब जिसे हम धारण करते हैं, वो मार्ग, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। तो फिर भी लोक व्यवहार में प्रचलित है, क्योंकि लोक व्यवहार में इसके होने पर यह होता है। इस प्रकार के कार्यकारण भाव का नाम समृद्धि है। सामान्य रूप से समझे कि कार्यकारण भाव जिस तरह से काम करता है कि जो चीज हमें दिखाई देती है, निश्चित रूप से उसके पीछे एक कारण तो होता है, लेकिन वो कारण भी किसी दूसरे कारणों का परिणाम होता है। और वो जो दूसरे कारण होते हैं, जिनके वो परिणाम होते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होते हैं। तो ऐसे कारणों की बड़ी श्रृंखला और उनके परिणामों की बड़ी श्रृंखला और वो जो आते हुए परिणाम है, उन परिणामों का अपने आप में फिर किसी नए परिणाम का कारण बन जाना, ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को आचार्य शांतिदेव समझाते हैं। अब देखिएगा, ये जो कार्यकारण भाव का नाम जैसे समृद्धि है, तो ये धर्मों यानी कि जाति भाव न उत्पन्न होने का सिद्धांत, इसके प्रतिपादन का सीधा अर्थ यह है कि समृद्धि सत्य नहीं है। यानी विवेचना का विषय यह है कि यदि समृद्धि न हो तो दो सत्यों की धारणा कैसे? यदि समृद्धि नहीं है तो फिर दो सत्यों की धारणा कैसे की जा सकती है? आचार्य शांतिदेव इस बात को बड़े गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि वह मुक्त जीव दूसरे के मन की कल्पना में आता है पर स्वयं अपनी कल्पना में नहीं आता। मुक्त जीव जो होता है वो दूसरे के मन की कल्पना में तो आता है, लेकिन अपने स्वयं के मन की कल्पना में नहीं आता। भाव यह है कि यहां कार्य कारण भाव होता है, वहीं समृद्धि होती है। जहां कार्य कारण भाव है वहीं समृद्धि है। तो जहां कार्य कारण भाव नहीं, वहां समृद्धि भी नहीं है। आचार्य शांतिदेव इस बात को बड़े स्पष्टता से कहते हैं। अब दोनों कल्पना और उससे कल्पित पदार्थों का अन्योन्याश्रय, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित,
एक दूसरे पर आश्रित हो जाना, ये भाव होता है। और ये सब विचार लोक समृद्धि यानी कि लोक व्यवहार, इसका सहारा लेकर किया जाता है। तो बुद्धि के द्वारा जब किसी धर्म के सत्य न होने का विचार आता है, तो यदि उस विचार करने वाली बुद्धि के भी सत्य या असत्य होने का पुनः विचार करना पड़े, तो इसका अंत नहीं होगा। अब कहां तक पहुंचेंगे, इसका कोई अंत नहीं। और तथागत इस बात को बड़े अच्छे संदर्भों के साथ और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तथागत कहते हैं कि न तो इस संसार का कोई आदि बता सकता है, और मतलब आरंभ बता सकता है, और ना ही इसका कोई अंत बता सकता है। अब इसके आरंभ तक पहुंचने की जितनी कोशिश करेंगे, आपको उसका आरंभ उसके पहले नजर आएगा। क्योंकि हर परिणाम तक आप जहां जहां पहुंचोगे, उस परिणाम के पीछे कोई कारण पता चलेगा, और उस कारण के पीछे और जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो कारण भी किसी दूसरे कारण का परिणाम है। तो इससे अनावस्था का दोष उत्पन्न होता है। आचार्य शांतिदेव ये कहते हैं, अनावस्था का दोष का तात्पर्य यह है कि कहीं न ठहरने वाला तर्क। कितने तार्किक हो जाओगे, ये तर्क कहीं नहीं ठहरता। जब उपस्थित होता है तब उसे अनावस्था का दोष कहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए यदि ये कहा जाए तो कहना होगा कि जब कोई वृक्ष इसका हेतु खोजते हुए बीज तक पहुंचकर फिर उस बीज का हेतु खोजने लगे और कहे कि उस बीज का हेतु दूसरा बीज है, और दूसरे बीज का हेतु तीसरा बीज, और इस प्रकार बीज बनते बनते कहीं ठहरना न हो, तो समूचा तर्क अनावस्था यानी कि दोषयुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रत्येक परिणाम के पीछे एक कारण दिखेगा, और वो जो कारण है वो कारण किसी दूसरे कारण का परिणाम होगा, तो कहां तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा कोई दोष शांति देव की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। शांति देव इसको कैसे समझाते हैं, देखिएगा। शांति देव कहते हैं कि ऐसा कोई दोष नहीं होता, क्योंकि विचार के विषयभूत सभी धर्मों का जब विचार कर लिया जाता है, तब विचार का आश्रय ही नहीं रह जाता। क्योंकि जब ये बात समझ में आ जाए, इस बात की अनुभूति हो जाए कि प्रत्येक परिणाम जो हमारे सामने आ रहा है, ये किसी ना किसी कारण का परिणाम है, कार्य कारण भाव है। तो जब वो किसी कारण का परिणाम है, लेकिन उस कारण पर जब हम सोचते हैं और ये पता चल जाता है कि इसके पीछे भी जो कारण था उसका ये परिणाम है, तो जब ये रियलाइज हो जाता है, जब ये अनुभूति में चला आता है, तब ये विचार विचार ही नहीं रहता, ये प्रश्न प्रश्न ही नहीं रहता, ये तर्क तर्क ही नहीं रहता, और विषय के आश्रय के बिना पुनः सत्य की धारणा उत्पन्न नहीं होगी। इस अविचार या विचार का अभाव ही निब्बाण है। शांतिदेव जिस बात को समझाते हैं, वे कहते हैं कि ये जो विचार और अविचार करने की जो स्थिति है, इस स्थिति से ही बाहर आ जाना। फिर वे पहुंचते हैं अपने आचार्य नागार्जुन के पास, और नागार्जुन जिस शून्यता की बात करते हैं, बस वही बात आचार्य शांतिदेव इतनी सरलता से समझाते हैं। और फिर वे कहते हैं कि जहां इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती, ये आवश्यकता ही नहीं रहती कि इस पर कुछ विचार होना चाहिए, सारे तर्क गिर जाते हैं, सारे विचार अविचार खत्म हो जाते हैं, बस वहीं पर निब्बाण है, ये आचार्य शांतिदेव कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, देखिएगा, अनावस्था दोष का आरोपण यहां कहीं सिद्ध नहीं होता। ये जो अनावस्था का दोष है, इसका आरोपण ही कहीं सिद्ध नहीं होता, और इसलिए समृद्धि सत्य की जो भ्रम मात्रता है, इसे बड़े ही सामान्य शब्दों में आचार्य शांतिदेव समझाते हैं। और अपने बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांतिदेव ने इस बात को बड़ी गंभीरता से और विश्लेषणात्मक तरीके से समझाया। पूरी दुनिया में आचार्य शांतिदेव का ये बोधिचर्य अवतार अपने आप में जो दर्शन शास्त्र के छात्र छात्राएं हैं, खास तौर पर जो इस विषय में शोध अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा सांदर्भिक ग्रंथ बन जाता है। और इस दृष्टि में जब हम
तथागत के वचनों को जब इन दार्शनिकों के चिंतन के आलोक में समझने का प्रयास करते हैं तो इस आलोक में वो वचन और भी मजबूती से हम सब के सामने आ जाता है। तो तथागत जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोधिसत्व की चर्या को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोधिसत्व की चर्या क्या होती है और ये बोधिसत्व अपने जीवन में किन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है, इसी बात को आचार्य शांतिदेव ने बोधिचर्या अवतार में समझाया है। अगली बात आती है वो 6 पारमिताओं की बात करते हैं। बोधिसत्व के खास तौर पर ये संकल्पों में आती है ये पारमिताएं। इन पारमिताओं को आचार्य शांतिदेव ने अपने बोधिचर्या अवतार में इसकी चर्चा की है। इस चर्चा से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अब अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है। तो मिलेंगे अगली कड़ी में, और जब मिलेंगे तो आचार्य शांतिदेव की इसी बात से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।